नंबर 5वां यानी कि अंतिम क्वेश्चन है। लिखा हुआ कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका यानी कि किसी त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं, कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं, कोई दिक्कत। कहा गया है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करते। विभाजित मतलब अलग, विभाजित मतलब क्या होता है? अलग करना। विभाजित मतलब क्या होता है? अलग करना। यानी कि माध्यिका, मान के चलो कि एक माध्यिका रेखा खींचते हैं यहाँ पे, एक इसको दर्शाते हैं ए बी सी, यही ना, ए बी सी। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, कोई त्रिभुज लिए उसका माध्यिका खींच दिए, उससे बराबर यानी कि उससे ये दोनों बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में, यानी कि दो त्रिभुज में ये बढ़ जाएगा, विभाजित करती है, यानी कि बढ़ गया, यानी कि अलग हो गया, हुआ ना, ये त्रिभुज अलग हो गया, ये त्रिभुज अलग हो गया। उस त्रिभुज, देखो क्या कहेगा, उस त्रिभुज ए बी सी यानी कि ए बी सी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है। क्या करेगा? सत्यापन करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? सत्यापन करने के लिए कह रहा है। तो चलो देख लेते हैं कि एक माध्यिका खींचे हैं, यहाँ क्या बनता है? पी बनता है, कोई बिंदु। तो ये देखो, ये दो बराबर भागों में बांट देगा, यानी कि पी जो है ना, सी और बी को दो विभाग में बांट देता है। सी और बी को दो विभाग में बांट देता है। अगर दो विभाग में यानी कि बराबर होगा ना, तो सी पी, उसके बाद होगा पी बी, सी पी उसके बाद पी बी, सी पी उसके बाद पी बी। अगर हम यहाँ नहीं दे करके, मान के चलो अगर हम यहाँ नहीं देते हैं, हम यहाँ से काटते हैं, यहाँ से काटते हैं, तो यानी कि ए बी को दो विभाग में बांट दिया। किसको बांट दिया? ए बी को दो विभाग में बांट दिया। चलो हम यहाँ भी नहीं काटते हैं, हम यहाँ काटते हैं, यहाँ। तो किसको दो विभाग में बांट दिया? ए सी को दो विभाग में बांट दिया। तो उसी तरह ये माध्यिका जो है, यानी कि ये किसको दो विभाग में बांट दिया? जल्दी बोलो। नहीं, सी बी को बांट दिया दो विभाग में। तो यहाँ बिंदु है, ये दो बराबर विभाग में बट गया है, दो बराबर विभाग में बट गया है। यानी कि यहाँ पी दे दो, मान के चलो हम यहाँ पी दे दिए, सी पी बराबर पी बी, तो दो विभाग हुआ ना। एक माध्यिका बिंदु आया और क्या किया? दो विभाग में उसको बांट दिया, दोनों विभाग बराबर है, दोनों विभाग बराबर है। तो अब देखो सी पी क्या होगा तब? पी बी, यही होगा ना। तो उसके बाद कहा कि ए बी सी का जो ये परिणाम है, ए बी सी के लिए इसका परिणाम, यानी कि इसका परिणाम कहा कि सत्यापन करने के लिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है। ए क्या दिया हुआ है मेरा? 4,-6। बी क्या दिया हुआ है? -2। सी क्या दिया हुआ है? 5,2। कोई दिक्कत? अब देखो सबसे पहले कि यहाँ देखो, यहाँ पी का भी निर्देशांक निकालना होगा। जब हम पी का कोई बिंदु निकालते हैं, कोई मध्य बिंदु यानी बिंदु निकालते हैं, तो उसको क्या करते हैं? एक्स को जोड़ते हैं, उसका आधा कर देते हैं। तो कर दो आधा, 5 और 3 कितना होगा? 8। 8 का आधा क्या हो जाएगा? 4। 2 कौन बोलता है रे? -2 सॉरी +2 और -2 क्या होगा? 0। 0 का आधा 0 ही होगा ना। 0 बट हम 2 लिखेंगे तो इसका क्या आएगा? 0 ही होगा ना। यहाँ लिख देंगे 0। देखो ये पी का भी निर्देशांक निकल गया है। किसका निर्देशांक निकल गया है? पी का निर्देशांक निकल गया है। किसका निकल गया है? पी का निकल गया है। अब इसका मतलब है कि ए पी सी या ए पी सी, उसके बाद ए बी पी, ए बी पी या ए पी सी, यानी कि इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ करके ए बी सी का बराबर आना चाहिए। ए बी सी का बराबर आना चाहिए, बराबर आएगा, जरूर आएगा बराबर। एक बराबर बोलते हैं कि इसका क्षेत्रफल यानी कि ए पी सी का क्षेत्रफल और ए बी पी का क्षेत्रफल, ये दोनों को जोड़ करके किसका बराबर आना चाहिए? ए बी सी का बराबर आना चाहिए। ए बी सी का बराबर आना चाहिए। चलो हम देखते हैं कि पहले ए पी सी का निकाल, क्योंकि पी का भी निर्देशांक मिल गया है, पी का भी निर्देशांक मिल गया है।
मिल गया। ये दोनों का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बाद ए बी सी का जो निकालेंगे तो वो देखेंगे क्या ए पी सी और ए बी पी इसका बराबर, यानी कि ये दोनों का जोड़ ए बी सी का बराबर है, अगर होगा तो सही है हिसाब। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे? त्रिभुज ए पी सी का, या तो लिख सकता है ए सी पी भी लिख सकता है, या तो लिख सकता है ए सी पी, ये भी लिख सकता है, का क्षेत्रफल, यही ना। तो इसका सूत्र बैठा दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले ए सी पी, यानी कि ए मेरा x1 है, y1, बी मेरा x2 है, y2, ये x3 है, ये y3। तो बताओ यहाँ हल 1/2 x1 कितना है? 4 है। y2 कितना है? y2 कितना है? 2 है। माइनस y3 कितना है? 0 प्लस x2 कितना है? 5। y3 कितना है? 0 माइनस लगाओ। y1 कितना है? माइनस का 6 प्लस x3 कितना है? 4। y1 कितना है? माइनस y2 कितना है? 2। y2 2। कोई दिक्कत? इसको हल करते हैं। 1/2 तो 0, 2 में से 0 गया 2 ही होगा, और 4 दूना 8 प्लस माइनस गुना माइनस 6 ही होगा, 6 पंचे 30 माइनस माइनस प्लस 3 आता है तो 6 2 8 8 चौका माइनस का 32 होगा ना, 32। कोई दिक्कत? उसके बाद ये सब क्या करो, 8 और 30 को जोड़ो 38 और माइनस 32। तो 38 में से 32 गया 6, इसको काट दो, क्या गया? 3। क्या गया? 3 वर्ग मात्रक, 3 वर्ग मात्रक। ये किसका आ गया? एसीपी का। एसीपी का क्या आ गया है? 3 आ गया है। एपीसी का क्या आ गया है? सॉरी, एसीपी का क्या आ गया है? 3। अब निकालेंगे एबीपी का। त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट सूत्र पे बैठा देते हैं 1/2। थोड़ा सा इसका भी मान को हम चेंज कर देते हैं, तो इसको मिटा दिए, तो ये सही है जी सर। ठीक, तो b का लिख देते हैं x2 और y2, इसका लिख देते हैं x3 और y3। कोई दिक्कत? तो बताओ अब कि x1 कितना है? 4। y2 कितना है? 3 माइनस 2 माइनस 2, फिर माइनस लगाएंगे। y3 कितना होता है? 0। y3 0 प्लस x2 कितना है? 3। x2 कितना है? 3 ब्रैकेट। y3 कितना है? 0 माइनस y1 कितना है? माइनस 6 प्लस x3 कितना है? 4। y1 कितना है? माइनस 6 माइनस y2 कितना है? माइनस 2। कोई दिक्कत? तो इसको हल करते हैं। 1/2 माइनस माइनस क्या होता है? 3 माइनस करेगा माइनस 2 ही होगा। अब माइनस 2 गुना प्लस 4 कितना होगा? माइनस का 8। कोई दिक्कत? अब यहाँ देते कौन सा चीज आता है? माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस 6 और 0 देंगे तो 6 ही होगा ना। प्लस 6 गुना प्लस 3 प्लस का 18। कोई दिक्कत? इसको भी देते यहाँ कौन सा चीज आता है? माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस 2 और माइनस 6 तो क्या होगा? माइनस का 4 और प्लस का 4 गुना करेंगे तो प्लस का 4 और माइनस का 4, 4 चौका 16 माइनस का 16। कोई दिक्कत? 1/2। तो अब देखो क्या करते हैं, माइनस और माइनस क्या होता है? तो माइनस 8 माइनस 16 कितना होगा? माइनस का 24 प्लस 18 प्लस 18 माइनस 24 में से 18 गया कितना होगा?
माइनस 24 में से प्लस 18 जाएगा कितना होगा? माइनस माइनस का 6 माइनस लगाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या के चिन्ह है तो वही लगाएंगे ना। तो 2 तिया 6 माइनस का 3। तो कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं आएगा, कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं आएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे? प्लस 3 वर्ग मात्रक। क्या लिखेंगे? तो मेरा ABP का भी 3 ही आया है। क्या कितना आया है? 3 ही आया है। अब देखेंगे कि ये दोनों का जोड़ 6 होगा। देखते हैं कि क्या ABC बराबर है इसका बराबर है, तो वो देख लेते हैं। तो इसको मिटा सकते हैं? जी सर। अब निकालेंगे ABC। ये दोनों किसका बराबर होना चाहिए? ABC का, क्योंकि दोनों का जोड़ 6 आया। तो ABC भी 6 होना चाहिए। तो देख लेते हैं। ये त्रिभुज का ABC, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही ना। तो ये भी मान को हम हटाते हैं, ये तो सही है, ये भी सही है। इसको यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, x3 और y3। कोई दिक्कत? अब देखो 1/2 और x1 कितना है? जल्दी बोलो। 4। y2 कितना है? माइनस का 2। फिर ये माइनस लगाओ। y3 कितना है? 2। y3 देखता नहीं है। y3 कितना है? 2 प्लस x2 कितना है? 3 है। x2 कितना है? 3। अब देखो y3 कितना है? 2 है। ये माइनस लगाओ। y1 कितना है? माइनस का 6। माइनस का 6। फिर प्लस x3 कितना है? 5 है। x3 कितना है? 5। y1 कितना है? माइनस का 6। माइनस लगाओ। y2 कितना है? माइनस का 2। कोई दिक्कत? चलो इसको हल कर लेते हैं। मान तो बैठा ही दिए सूत्र पर। माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, यानी कि माइनस 4 होगा। माइनस में प्लस ही होता है, ऐड होता है, लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का। तो माइनस का 4 होगा। माइनस का 4 गुना प्लस का 4, तो माइनस का 16। कोई दिक्कत? अब देखते यहाँ कौन सा चिन्ह आ रहा है? माइनस गुना माइनस 6 2 8 प्लस का 8 गुना प्लस का 3, तो प्लस का क्या होगा? 24। प्लस का 24। माइनस गुना माइनस प्लस 6 2 8 प्लस का 8 प्लस का 3 गुना में, तो क्या होगा? प्लस का 24। फिर यहाँ देखते कौन सा चिन्ह आ रहा है? माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस। और प्लस का 2 और माइनस का 6, माइनस का 4 और माइनस का 4 गुना प्लस का 5, तो माइनस का 20। कोई दिक्कत? उसके बाद 1/2। तो माइनस 16 और माइनस 20 कितना होगा? माइनस का 36 प्लस का 24। कोई दिक्कत? माइनस का 36 में से प्लस का 24 को घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस का 12। इसको काट दो, माइनस का 6। तो क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता, तो इसको हम क्या करेंगे? प्लस में लिखेंगे। वर्ग मात्रक। आया दोनों का बराबर? ये दोनों का बराबर आया, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत? यानी कि ये माध्यमिक का खींचे एक ठो, उसके बाद ACP का और ABP का, ये दोनों का जोड़ किसके बराबर है? ABC के बराबर है ना? ABC के बराबर है। तो चलो ये अंतिम हिसाब था। अब नेक्स्ट हिसाब देखेंगे।